हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा 12th का एग्ज़ाम जो है 2.5 महीने बचा है और हम लोग कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग टारगेट रखिए कि 95 प्लस लाए अपने इस हिंदी विषय में और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। आज से हमारा 2.5 महीना बचा है और हम लोग जो भी छोटे बड़े हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं 2.5 महीना में। हमारा आज ये हिंदी का क्वेश्चन है और इसमें टोटल 36 ऑब्जेक्टिव है और इसको हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये हिंदी 100 अंक का है और ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमारा ये पहला चैप्टर है हिंदी का बातचीत, जो कि है गद्यखंड से है। यह है सो अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो सो अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। दूसरा है हमारा हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी ही कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी ही। और तीसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो बातचीत ही है। जैसे कि आप लोग ऊपर में देख रहे हैं बातचीत चैप्टर है, ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बात हमारा अगला क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए हमारा जो है वो मवाद और धुआं भाव बनकर निकल जाता है। ये हमारा सी नंबर का क्वेश्चन होगा। हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला जो है हमारा बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी। लिखा है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो है वो उर्वर था। कैसा था? उर्वर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो हमारा कैसे भाप बनकर निकल पड़ता है मवाद और धुआं। तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए। अब हम लोग अगला देखते हैं 8 नंबर का। कह रहा है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है। तो ये भी हमारा जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित प्रसहन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम जो है वो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। लिखा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो हमारा भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर है। कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है वह अपने से अवाक होकर बातचीत करना है। क्या है? अपने से अवाक होकर बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। और अगला है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। हमारा अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। तो ये हमारा श्रीनिवास दास जी की है। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास जी की। हमारा अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत का उमड़ा चला जाता है। रस का समुद्र जो है वो किसकी बातचीत की उमड़ा चला जाता है।
तो ये दो सहेलियों के बातचीत में रस का जो है रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है। किसके? दो सहेलियों की बातचीत में जो है रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है वो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। हमारा अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। कौन सा निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो किसके मुंह से सुनी थी? फ्राइडे के मुंह से। किसके मुंह से सुनी थी? फ्राइडे के मुंह से। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। ये हमारा डी नंबर का हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं उनको किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो किसने रखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। ये हमारा सी नंबर का सही हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं आगे कितना क्वेश्चन बाकी है। और हमारा अभी जो है 13 क्वेश्चन बाकी है और इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। ये हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो है वो पेशे से व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? हमारा ये सी नंबर का हो जाएगा सो अजान एक सुजान। क्या हो जाएगा? सो अजान एक सुजान। हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है जो कि अगला सवाल है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक को प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो है वो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो को जो है वो 16 वर्ष तक जो है मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। और कह रहा है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह हमारा एडिसन का मत है। किसका मत है? एडिसन। किसने कहा था कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो ये हमारा किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। कह रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत ये हमारा ऊपर दिया गया है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो व्यक्ति के बीच जो है असल बातचीत होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। हमारा सी नंबर हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहा है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो ये हमारा हो जाएगा बी नंबर, जो कि वाक शक्ति के जो है न होने से ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब जो होता है वो होता है बातचीत करने का तौर तरीका। तो ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। और हम लोग अगला देखते हैं। कह रहा है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के रचनाकार। और हमारा ये 38 क्वेश्चन हो गया है। और हम लोग कल देखेंगे ये दूसरा नंबर जो कि है उसने कहा था कहानी, ये कहानी है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए बिहार बोर्ड में और 95% लाने की कोशिश करिए। हिम्मत नहीं हारिए आप लोग और पढ़ाई के लिए बने रहिए। और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।